नमस्कार और स्वागत है आपका एलएम स्किल्स अकेडमी में। मैं हूं एमडी मुन्ना। अगर आप 2021 में न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म को कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करनी है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आप कैसे चेक करेंगे, और आपका पैन कार्ड के लिए जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट हो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती जाए। अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन सर्च करना है। आप इसके लिए कोई भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, चाहे आप गूगल यूज करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट का बिंग यूज करें। तो आपको सर्च करना है पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन और उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लॉगिन मैनेजर वाले लिंक पे जाना है। लिंक आप यहाँ पे ध्यान दें कि onlineservices.nsdl.com वाली है, बाकी किसी वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह से ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप चूज करना है। तो आप पहली बार पैन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंडिया के बाहर के लोग हैं तो आप जो है फॉरेन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। तो आप भारत के रहने वाले हैं तो आप न्यू पैन इंडियन सिटीजन पे क्लिक करें और उसके बाद आपको कैटेगरी पर आना है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा इंडिविजुअल। तो आप खुद के लिए जो है फॉर्म भर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे आप क्लिक करें। फिर आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे आना है। यहाँ पर आप भरेंगे कि आपका टाइटल क्या रखना है, श्री रखना है, श्रीमती रखना है या फिर कुमारी सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है आप एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे आपको आपकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी कि आपका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे भर दें और उसके बाद ये बाय सबमिटिंग जो चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, इसको आप सिलेक्ट कर लें इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड में कोई कोड दिखेगा, इस कोड को जो है आप इस बॉक्स के अंदर टाइप कर दें और उसके बाद जो है आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक टोकन नंबर जनरेट कर देगा जो आपको नंबर यहाँ पे दिखेगा और इसके बाद आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है फिजिकली मतलब खुद से भेजना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्कैन करके भेजना चाहते हैं तो आप जो है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन पे क्लिक कर दें। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी है आप उसको जो है पहले से ही अपने फोन या फिर अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखें ताकि फॉर्म भरते वक्त जो है आपका टाइम जो है बच जाए। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें जो है आपको ई-केवाईसी जरूरत पड़ेगी। तो यूजली हमारे पास ई-केवाईसी होता नहीं है, तो बेटर है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने फोन या कंप्यूटर पे सेव करके रख लें और इस सेकंड वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आपके घर के एड्रेस पर आ जाए तो आपको येस पे क्लिक करना है और इसके लिए आपको एक फीस भी लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड आपको सिर्फ ईमेल पे आ जाए, आपको जरूरत नहीं है अगर उसके हार्ड कॉपी की, तो आप नो पे क्लिक करें। इससे जो इसकी फीस है वो आपको नहीं लगेगी। फिर आपको जो है यहाँ इस बॉक्स पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट्स नंबर भरना है। तो आप अपना आधार कार्ड अपने पास रखें, सामने रखें और उसमें चेक करें कि आपका आधार कार्ड का लास्ट जो 4 डिजिट्स हैं मतलब आखिरी के 4 अक्षर वो कौन से हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे भरना है। तो एग्जैक्ट आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप फुल नेम ऑफ एप्लीकेशन पे आ जाए और यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, पैन कार्ड में आप किस तरह से नाम दिखाना चाहते हैं, मतलब पैन कार्ड पे आपका नाम क्या प्रिंट होकर आए वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाए डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स में। यहाँ पर आपको आपके फादर का डिटेल्स देना है कि आपके फादर का लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है। आप अपनी मदर का नाम भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है बट फादर का नेम जो है वो कंपलसरी है।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो आप अपने पैन कार्ड में अपने पेरेंट्स में से फादर का नाम प्रिंट करना चाहते हैं या फिर मदर का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो अगर आप नहीं कमाते हैं तो आप नो इनकम पे क्लिक करें, अगर आप पैसे कमाते हैं जॉब पर हैं तो आप सैलरी पे क्लिक करें। सैलरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिए अपने ऑफिस का भी एड्रेस भरना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो मैं यहाँ पे नो इनकम पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आपको एड्रेस बताना है कि आपका घर का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर अपने घर की पूरी डिटेल्स दे देंगे। यहाँ पर देखिए ऑफिस एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो ये उनके लिए है जो सैलरी वहाँ पे ऊपर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपको आपके फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी का डिटेल यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इस पेज में आप देखिए आपसे पूछेगा एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर। तो ये डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है इंडियन सिटीजन का, तो आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको स्टेट और सिटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है और सिटी भी यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया है। इस तरह से दिल्ली के अंदर जितने भी एरियाज हैं उसका इस तरह से लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से आपको चेक करना है कि आप किस एरिया पे रहते हैं और उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और इस पेज पे जो है आपको अपना आईडी प्रूफ और अपना एड्रेस प्रूफ और अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तीनों ही ऑप्शंस पे। आप भी जो है इस तरह से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अगर आप 10th का मार्कशीट सबमिट करना चाहते हैं तो आप 10th का मार्कशीट के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन में यहाँ अपना नाम भरना है और उसके बाद जो है ऑप्शन में आप प्लेस भर दीजिए और यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपने भरने पड़ेंगे। तो जिसमें कि सबसे पहले तो आप अपना फोटो यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर आप अपना साइन यहाँ पे सबमिट करेंगे। ध्यान रखें कि फोटो के लिए आपका फोटो का जो साइज होगा वो इस फॉर्मेट में हो 3.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर में और इसकी फाइल की साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही साइन के लिए भी इन्होंने यहाँ पे साइज दिया हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और पहले ही आप इसको बना के रख लें ताकि आपको यहाँ पर जो है आपका टाइम बच जाए। अगर आपको नहीं पता कि फोटो और साइन का साइज जो है कैसे कम करना है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे आप उसको इजीली सीख जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड या फिर जो भी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, जैसा आपने ऊपर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के लिए सिलेक्ट किया है, सबमिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए जो है आपको इस बटन पे ऑरेंज वाले पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है अपनी फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अगर आपको तो आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरह का और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जब आप फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आपको इस तरह से फोटो यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे आपको साइन दिख जाएगा और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सबमिट किया है तो आधार कार्ड लिखा हुआ दिख रहा है, जो भी फाइल का नाम है वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा और उसके बाद जो है आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे ये यहाँ पे बताएगा कि आप अपने डिटेल जो है यहाँ पे कंफर्म करें। तो आपको यहाँ पे इस फर्स्ट बॉक्स पे आपके आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 डिजिट से मतलब पहले 8 नंबर जो हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद जो है आप सबसे नीचे आ जाइए और प्रोसीड पे क्लिक करिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आप पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास देखिए डिमांड ड्राफ्ट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप बिल्डर्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने पेटीएम के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हैं कितनी फीस यहाँ पे दिखा रहा है। तो टोटल फीस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी फीस लग रही है और उसके बाद जो है आप अग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस पे सिलेक्ट कर लें और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। नेक्स्ट जो है आपको ये कंफर्म करेगा कि ये पेमेंट देना है आपको और आप पे कंफर्म पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे देखिए इन्होंने स्कैन करने का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर आप अपने फ़ोन से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उससे स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और यहाँ पे जो है आप अमाउंट कंफर्म भी कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और पेटीएम से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको पेमेंट होने के बाद रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर आधार ऑथेंटिकेशन का ये पेज आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये डिटेल्स जो हैं दिख जाएंगी कि क्या डिटेल्स हैं, और उसके बाद ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करिए। तो ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फोन नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे भरना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर जो है आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर पूरा भरना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपके फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी जो है आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह से फॉर्म जो है जनरेट हो जाएगी। ये जो है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है जनरेट होगा। इस नंबर को जो है आपको अपने पास रखना होगा ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपका पैन कार्ड बनने का जो स्टेटस है वो क्या है, वो बन गया है या नहीं बना है, या उस पर काम चल रहा है या कैंसिल हो गया है या आपको घर पे भेज दिया गया है। वो सारा चीज जो है आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से चेक कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो आप इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है अपने कंप्यूटर या फोन पे सेव कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रिंट का आइकन दिया हुआ है, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है प्रिंट हो जाएगी। आप इसको इस किनारे वाले जो बटन दिया हुआ है यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करें और उसके बाद जो है आपके वेब ब्राउजर में यहाँ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी। आप इसको बाद में भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके अगर कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह से इसके बारे में पता चले कि वो भी खुद से अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।